हेलो फ्रेंड्स। अब देखने जा रहे हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 4, अध्याय 2 प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक 4 देखेंगे। जो निम्नलिखित समीकरण निकायों को दिए गए चरों के लिए हल कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित समीकरण निकायों को दिए गए चरों के लिए हल कीजिए। मतलब जो समीकरण दिया है अपने को, समीकरण दिया है 1 और 2। देखिए समीकरण 1 और 2 अपने को दिया है, एक से धन y बराबर 7, एक से ऋण y बराबर ऋण 1। तो अपने को जो दो समीकरण दिया है उसमें चरों के लिए हल कीजिए। मतलब कि ना x और y का मान हमें प्राप्त करना है। जो सवाल है उसमें कुछ नहीं करना है, जो चर राशि मतलब x और y है उसका हमको मान प्राप्त करना है। तो कैसे मान प्राप्त करेंगे? तो आप लोग तो विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि हम लोग पढ़ ही चुके हैं, है ना। तो वज्र गुणन विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि से इस सवाल को क्या करेंगे? हल करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला सवाल। x धन y बराबर 7, x ऋण y बराबर ऋण 1। ठीक है, तो समीकरण 1 बना लेते हैं, x धन y बराबर 7 को, और x ऋण y बराबर ऋण 1 समीकरण 2 बना लेते हैं। तो जितना सवाल सरल बनता है हम उसको उस विधि से बनाना चाहिए सवाल को। ठीक है, तो यह जो सवाल है किस विधि से अपने को सरल लग रहा है? विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, सब विधि से बन जाएगा, लेकिन अपने को कौन विधि से अपना को बनाना सही लग रहा है? विलोपन विधि से बनाना सही लग रहा है, क्योंकि x धन y बराबर 7, x ऋण y बराबर ऋण 1। यदि हम इसको घटाएंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को, तो हमारा जो x का मान है प्राप्त हो जाएगा, है ना। x हो चाहे y का मान प्राप्त हो जाएगा। उसको समीकरण 1 में रख देंगे, हमारे को जो y का मान निकलेगा तो x का मान निकालेंगे, x का मान निकलेगा तो y का मान निकालेंगे। तो इसी प्रकार से जो सवाल है सेम विधि से बनेगा। तो अपने को यह विधि है, यह ना अपने को विलोपन विधि से बनाना सही लग रहा है। तो आइए देखते हैं, विलोपन विधि से बनाते हैं। x और y का मान हमें प्राप्त करना है, समीकरण 1 और 2 बन ही चुका है। तो विलोपन विधि से देखते हैं, है ना। प्रतिस्थापन विधि से भी बना सकते हो आप लोग, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। विलोपन से बनाओ चाहे प्रतिस्थापन से बनाइए। तो हम लोग विलोपन विधि से बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 धन y बराबर 7 समीकरण 1 है, 1 से ऋण y बराबर ऋण 1 समीकरण 2 है। तो दोनों को क्या कर दीजिए, समीकरण 1 समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ेंगे कि घटाएंगे? यदि जोड़ेंगे तब भी हमारा आंसर आएगा और घटाएंगे तब भी हमारा आंसर आएगा विलोपन विधि में। ठीक है, तो हम लोग जोड़ते हैं, जोड़ने पर, ठीक है, घटाएंगे तब भी आंसर आएगा और जोड़ेंगे तब भी आंसर आएगा। ठीक है, देखते हैं। तो जोड़ते हैं हम लोग, तो समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। विलोपन विधि से बना रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना। आप लोग को पता है, पिछले वीडियो में हम लोग देख ही चुके हैं विलोपन प्रतिस्थापन विधि, बस वही विधि से अपने को हल करना है। तो x धन y बराबर 7 और x ऋण y बराबर ऋण 1। अब इसको क्या करना है? जोड़ना है। तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। चिन्ह का परिवर्तन कब होता है? जब क्या होता है? ऋण रहता है, तब नीचे वाले जो समीकरण 2 रहता है उसका चिन्ह परिवर्तन होता है। तो आइए देखते हैं, x और x को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। धन y है, ऋण y है, तो एक y में एक y को घटाएंगे तो कितना आएगा? 0। मतलब यह क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा, हो जाएगा ना। धन y और ऋण y, तो धन y और ऋण y मतलब धन ऋण ऋण होता है, तो कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसको नहीं लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। साथ में एक घटेगा कि जुड़ेगा? घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि 7 धन में है और 1 ऋण में है, तो 7 में 1 घटाइए कितना आएगा? 6। और यहाँ y तो कैंसिल हो गया है, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा जी? 6/2। तो x बराबर हमें क्या मान प्राप्त हो गया? 3। ये हमें x का मान प्राप्त हो गया। ठीक है, वैसे घटाते तो भी हमको x से x करता y का मान प्राप्त होता, है ना, 2y। वैसे y का मान 3 हमें प्राप्त हो जाता। ठीक है,
ऐसा। ठीक है, तो जोड़े हैं तो x का मान प्राप्त हुआ, x बराबर 3 आया। ठीक है, समझ आया ना। 7 में घटाया 6, 2x और y कैंसल, 6/2 इधर पक्षांतर होकर बटे में आ जाएगा, भाग में x बराबर तो 3 आ जाएगा। अब इसी x का मान को समीकरण 1 में रख दीजिए, तो लिखते हैं ना, समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर। ठीक है, तो चलिए रखते हैं। तो समीकरण 1 में अब x बराबर 3 रखते हैं, तो समीकरण 1 अपना क्या है, x धन y बराबर 7। ठीक है, तो x बराबर क्या रखते हैं, 3 धन y का मान हमको ज्ञात करना है तो y ही रहेगा, और 7 का 7। समझ आया ना। अब समीकरण 1 में x का मान 3 रखेंगे तो समीकरण 1 से धन y बराबर 7 है, x का मान 3 हो जाएगा, धन है तो धन, y है तो y, बराबर 7 है तो 7। तो अब 3 को पक्षांतर कर दीजिए, y बराबर तो 7 ऋण 3, तो y में है ना, y बराबर क्या हो जाएगा, 7 में 3 घटाओ तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमारा y का मान कितना है, 4 है। ठीक है, समझ आया कि नहीं, आ गया होगा। ठीक है, अतः समीकरण निकाय का हल क्या है, x बराबर 3, y बराबर 4। तो चलो लिखते हैं, अतः समीकरण निकाय के हल x बराबर 3 और y बराबर 4 होंगे। ठीक है, यह हमारा आंसर प्राप्त हुआ। ठीक है, x और y का मान निकालना था और हमें x और y का मान प्राप्त हो गया। दूसरा प्रश्न, पहला हम लोग देखे विलोपन विधि से चरों के लिए हल ज्ञात कीजिए, है ना, और वैसी दूसरा प्रश्न है तो विलोपन विधि देखे पहले में तो कुछ दूसरा में दूसरा हो जाए, तो दूसरा में हम लोग देखने जा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि देखते हैं, है ना। निम्नलिखित समीकरण निकायों को दिए गए चरों के लिए हल कीजिए। 2x धन y बराबर 8 और x ऋण 2y बराबर ऋण 1। ठीक है, तो यह जो है सवाल हम विलोपन विधि से भी बना सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी बना सकते हैं, वज्रगुणन से विधि से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं बनाने जा रहा हूं प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, एक विलोपन देखे, दूसरा प्रतिस्थापन देखते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में अपने को क्या मान प्राप्त करना रहता है, x बराबर, है ना, प्रतिस्थापन करना है ना, प्रतिस्थापन मतलब प्रतिस्थापन करना है, तो उसके लिए स्थापना करने के लिए x का मान करना पड़ेगा। तो समीकरण 2 से लेते हैं, मान लीजिए 1 से भी हो जाएगा, है ना, लेकिन अपने समीकरण 2 जो सरल लग रहा है उससे लेते हैं। तो समीकरण 2 से, है ना, समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 क्या है, x ऋण 2y बराबर ऋण 1, तो ऋण 2y को इधर पक्षांतर कर दो, x बराबर तो क्या हो जाएगा, ऋण 1 धन 2y हो जाएगा ना। x ऋण 2y बराबर ऋण 1, तो हमको x का मान ज्ञात करना है, मान लीजिए x बराबर लाना है तो ऋण 2 को पक्षांतर कर देंगे तो धन 2y हो जाएगा, तो ऋण 1 धन 2y, तो यह समीकरण क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ठीक है, ऐसी बनाते हैं ना, तो x बराबर ऋण 1 धन 2y, समीकरण 3 बन गया। और इसी समीकरण जो मान निकला है 3, x बराबर, इसी मान को समीकरण किसमें रख दीजिए, किसमें रखेंगे, 1 में रखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं ना, समीकरण 1 में x बराबर ऋण 1 धन 2y रखने पर, तो जो समीकरण 1 में है ना, x का मान ऋण 1 धन 2y जो निकाले हैं समीकरण 3, उसको समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 अपना क्या दिख रहा है, 2x धन y बराबर 8। ठीक है, ऐसा अपने को मान दिख रहा है, 2x धन y बराबर 8 समीकरण 1 दिख रहा है। और इसी मान में x के मान में क्या रखना है हम लोग को, ऋण 1 धन 2y, तो x के मान में रख दीजिए, 2 है तो 2, x की जगह क्या रखेंगे, ऋण 1 धन 2y धन y बराबर 8। समझ आया ना, 2 है तो 2, x के मान में क्या रखेंगे, ऋण 1 धन 2y, तो x की जगह क्या रखिए, ऋण 1 धन 2y, धन है तो धन, y है तो y, बराबर 8 है तो 8। ठीक है, समझ आया ना, इस टाइप से अपने को क्या करना है, मान रखना है समीकरण 1 में। ठीक है, एक बार और देखते हैं,
जो x का मान निकाला है समीकरण 1 में रखना है ना। 2x धन y बराबर 8 अपना समीकरण 1 है, तो 2 है तो 2, x का मान ऋण 1 धन 2y है ना, धन है तो धन, y है तो y, बराबर 8 है तो 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से 2 का अंदर में गुना कर दीजिए, तो चलिए करिए। 2 एकम 2, ऋण है तो ऋण, धन है तो धन। ठीक है, 2 एकम 2, ऋण है तो ऋण, धन है तो धन। 2 दूनी 4y धन y बराबर 8। ठीक है, समझ आया ना। अब देखते हैं, है ना। अब ऋण 2 को इस साइड पक्षांतर कर दीजिए और y वाले जो चर संख्या राशि दिख रही है उसको जोड़ दीजिए, है ना। 2 का अंदर में गुना किए तो ऋण 2 हो गया, धन है तो धन, 2 दूनी 4y, धन y बराबर 8। अब ऋण 2 को पक्षांतर कर दीजिए इस साइड, है ना, और संख्या है उस साइड, और जो चर राशि है उसको जोड़ दीजिए। तो 4y और y को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5y नहीं होगा, 4y और 1y कितना होगा, 5y, तो 5y हो गया, जुड़े तो। और ऋण 2 है उसको इस साइड पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 धन 2 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, तो y और y को जोड़े 5y हो गया और 8 धन 2 हो गया, ऋण 2 पक्षांतर हुआ तो, है ना। तो यहाँ पर 5y बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10/5 हो जाएगा ना। y बराबर कितना हो जाएगा, 10/5, 5 को पक्षांतर करेंगे तो भाग में आ जाएगा 10 का। तो यहाँ पर हमें y का मान कितना प्राप्त हुआ, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो y का मान हमें 2 प्राप्त हो गया। ठीक है, समझ आया ना। y का मान कितना प्राप्त हो गया, 2 मान प्राप्त हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब हमें y का मान प्राप्त हो गया। अब इसी y का मान को कहाँ पर रखो, समीकरण 3 में रख दीजिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे, है ना। y के मान को, है ना, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समझ आया ना। मतलब जो y का मान है उसको समीकरण 3 में रख दीजिए, और y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, 2 प्राप्त हुआ है। तो समीकरण 3 अपना क्या दिख रहा है आप लोग को, समीकरण दिख रहा है आप है ना, x बराबर ऋण 1 धन 2y दिख रहा है। तो यहाँ से हमको x का मान प्राप्त हो जाएगा, ऋण 1 है तो ऋण 1, धन है तो धन, है ना, 2 है तो 2, और गुणा y का मान कितना, 2। ठीक है, समझ आया ना, बस मान रखना है अपने को, है ना। तो y का मान समीकरण 3 में रखे, x बराबर ऋण 1 धन 2y अपना समीकरण क्या है, 3 है ना। तो x है तो x, है ना, ऋण 1 है तो ऋण 1, धन है तो धन, और 2y मतलब 2 गुणा 2, y का मान 2 है तो, है ना, 2y मतलब 2 गुणा 2, y का मान 2 है तो। ठीक है, आगे देखते हैं, x बराबर, है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, है ना, ऋण 1 है तो ऋण 1, धन 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। तो x बराबर हमें 4 में 1 घटेगा कि जुड़ेगा, घटेगा, क्योंकि ऋण धन क्या होता है, ऋण होता है। तो 4 में 1 घटाओ कितना आएगा, 3। बड़े संख्या के सामने में ऋण है तो ऋण लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर धन है। ठीक है, तो बड़े संख्या के सामने में धन है तो धन, लेकिन धन को अपने को नहीं लिखना रहता है। तो x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। तो अतः समीकरण निकाय का क्या है, x बराबर, है ना, अतः समीकरण निकाय का हल x बराबर 3 है और y बराबर 2 है। तो लिखते हैं ना। ठीक है, समझ आया ना। समीकरण 3 में y का मान रख दीजिए तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 में 1 घटाएंगे 3 आ जाएगा, है ना। धन ऋण क्या होता है, ऋण होता है। इस टाइप से अपना जो प्रतिस्थापन विधि से बनाए दूसरा सवाल अपना सिद्ध होता हुआ। तो लिखेंगे, है ना, अतः, है ना, यहाँ लिख दीजिए नीचे में, अतः समीकरण निकाय के हल x बराबर 3 और y बराबर 2 होंगे। ठीक है, इस टाइप से अपना जो प्रतिस्थापन विधि से हम दूसरा सवाल बनाए हैं वह सिद्ध होता हुआ। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आप लोग को जरूर समझ में आएगा। ठीक है, और इस प्रकार अपना जो विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, इस टाइप से सवाल को क्या करना पड़ता है, हल करना पड़ता है। तीसरा सवाल, है ना, पहला हम लोग विलोपन विधि से देखे, दूसरा प्रतिस्थापन विधि से देखे, अब तीसरा देखने वाले हैं प्रतिस्थापन ही विधि से। तो यह जो सवाल है आप लोगों को खुद समझ कर हल करना है ना, समीकरण निकाय के दिए गए चरों के लिए हल करना है ना। तो तीसरा सवाल आपके सामने में है, तो आप लोग खुद समझ कर प्रतिस्थापन विधि से यह सवाल बनाया गया है, और
अपने से अभ्यास करके इस सवाल को आप लोग स्वयं से समझ के बनाना है। यदि नहीं समझ आता है तो कमेंट में बताइएगा, हम बताने का प्रयास करेंगे। इसलिए यह जो तीसरा सवाल है आप लोग के लिए होमवर्क है, समझ के आप लोग यह वीडियो के माध्यम से अभ्यास करते रहिए। नया प्रश्न है ना, जिसमें नया सवाल, और यह जो सवाल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। अभी तक हम लोग विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि में वर्गमूल वाला ऐसी सवाल नहीं देखे थे, जिसमें आज हम लोग वर्गमूल वाले को जो सवाल है उसको अपने को विलोपन विधि से बनाना है। ठीक है, तो देखिए ये जो सवाल है वज्रगुणन से बनेगा क्या, नहीं बनेगा। प्रतिस्थापन विधि से बनेगा क्या, नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि इसका x और y का मान कैसे निकालेंगे, वज्रगुणन कैसे निकालेंगे। तो यह जो विधि है वह विलोपन विधि से, या जो सवाल है वह विलोपन विधि से सवाल यह हल होगा। तो आइए देखते हैं कैसे हल होगा, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को पता है विलोपन विधि में क्या करना रहता है, अपने को कटाना रहता है। तो जो यह वर्गमूल 3 दिख रहा है उसको इधर आप लोग वर्गमूल 3 के साथ क्या कर दो, गुना कर दो समीकरण 1 में, है ना। वैसी समीकरण 2 में वर्गमूल 7 है उसका गुना कर दीजिए, है ना। जो सामने वाली जो संख्या रहती है x के जो गुणांक रहता है उसको है ना, समीकरण जैसे 1 है तो उसको समीकरण 2 वाले x के गुणांक को समीकरण 2 वाले एक के साथ गुणा करते हैं, और जो वर्गमूल 7 है समीकरण 1 का जो x के गुणांक है उसको समीकरण 2 के साथ गुणा करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई भी संख्या रहेगा उसको समीकरण 1 से गुणा करेंगे, यहाँ पर कोई भी संख्या उसको x के समीकरण 2 से गुणा करेंगे। तो आप लोग देखिए यहाँ पर क्या है ना, वर्गमूल 7 है तो वर्गमूल 7 को समीकरण 2 से गुणा कर रहे हैं। यहाँ वर्गमूल 3 है गुणांक में तो वर्गमूल 3 के साथ गुणा कर रहे हैं, किसको, समीकरण 1 को। ठीक है, तो वर्गमूल 7 को समीकरण 2 से गुणा, वर्गमूल 3 को समीकरण 1 से गुणा। तो आइए देखते हैं, अब सवाल को हल करते हैं। तो यह जो सवाल है किससे बना रहे हैं हम लोग, विलोपन विधि से बना रहे हैं, है ना, विलोपन विधि। तो करते हैं गुणा, है ना। तो वर्गमूल 3 और वर्गमूल 7 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, वर्गमूल 7 दिया 21 x हो जाएगा, धन है तो धन। वर्गमूल 3 और वर्गमूल 11 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 तिया 33 y हो जाएगा, वर्गमूल 0 है तो 0, है ना, समझ आया ना। वर्गमूल 3 के साथ अंदर में गुणा करेंगे तो वर्गमूल 7 x है, वर्गमूल 3 का गुणा करिए तो 7 तिया 21 x है तो x, वर्गमूल है तो वर्गमूल, धन है तो धन। वैसे 11 तिया 33, है ना, वर्गमूल है तो वर्गमूल, y है तो y। ठीक है, तो x है तो x, y है तो y, और वर्गमूल 7 तिया 21 x हो जाएगा और 11 तिया 33 हो जाएगा, y है तो y, वर्गमूल है तो वर्गमूल। ठीक है, वैसे यहाँ पर करिए तो वर्गमूल 7 से गुणा करेंगे वर्गमूल 3x से तो क्या हो जाएगा, 7 तिया 21 x हो जाएगा। ठीक है ना, ऋण है तो ऋण, और 7 पंचे 35y, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 35y बराबर 0। बस अपने को वर्गमूल वर्गमूल के साथ क्या किए हैं, गुणा किए हैं। वर्ग इसका गुणा किए हैं समीकरण 2 से, वर्गमूल 3 का गुणा किए हैं समीकरण 1 से। तो वर्गमूल 3 और वर्गमूल 7 1 से गुणा किया तो वर्गमूल 21 x है, धन है तो धन। वर्गमूल 3 और वर्गमूल 11y का गुणा किए हैं तो वर्गमूल 33y बराबर 0। ठीक है, वैसे वर्गमूल 7 का 7 के 21 x हुआ, ऋण है तो ऋण। वर्गमूल 5 और वर्गमूल 7 का गुणा किए तो 7 पंचे 35y बराबर 0। ये अपना क्या हुआ, समीकरण 4 या समीकरण 5 हमें प्राप्त हो गए। ठीक है, तो यह जो विलोपन विधि है ना, उसमें क्या करना रहता है, अपने को कटाना रहता है गुणांक जो सामने वाली संख्या रहता है ना, इसको कटाना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 का गुणा करते हैं, है ना, जो चर की संख्या रहती है गुणांक रहते हैं उससे। तो ये हमें अब इस समीकरण को इस समीकरण से घटा दीजिए, है ना। आप लोग को पता है हम लोग घटाते हैं, मान लीजिए समीकरण 3 है और ये समीकरण 4 है, समीकरण 3 समीकरण 4। तो यहाँ पर लिखना है ना, समीकरण 3 को समीकरण 4 से घटाने पर, तो चलो घटाते हैं। तो यहाँ जब वर्गमूल 3x को वर्गमूल 21x को वर्गमूल 21x से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, क्योंकि ये धन में है और ये ऋण में है ना, ये ऋण है इधर धन हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा, है ना, तो 0, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 21x है ना, और ये ऋण 21x है वर्गमूल के साथ, तो ये धन में ऋण में तो कैंसल, है ना। तो अपने पास क्या बचा, y बचा है, तो क्या बचा है, वर्गमूल 33y धन वर्गमूल 35y बराबर 0। y को कॉमन लीजिए तो अंदर में क्या बचेगा, वर्गमूल 33 धन वर्गमूल 35 बराबर 0। समझ आया, समझ आया ना। y को कॉमन ले लीजिए तो अंदर में क्या बचेगा, वर्गमूल 33 धन वर्गमूल 35 बराबर क्या, 0, है ना। तो यहाँ पर अपने को y का मान प्राप्त हो जाएगा 0। ठीक है,
क्यों जीरो होगा? गुणनखंड तो पढ़े ही होंगे, तो गुणनखंड विधि से यदि हम लोग देख रहे हैं तो ये जो वर्गमूल 33 धन वर्गमूल 35 है, या क्या है, जीरो हो जाएगा। तो इधर y बराबर भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो हमें y का मान क्या प्राप्त हुआ? जीरो मान प्राप्त हुआ। और इसी y का मान को अपने को समीकरण क्या किस में रखना है? समीकरण 1 में रख देना है। तो समीकरण 1 में रख दीजिए इसी मान को, है ना। तो समीकरण 1 में y बराबर जीरो रखने पर रखिए, है ना। तो रखते हैं समीकरण 1 क्या है अपना? वर्गमूल 7x धन वर्गमूल 11y, है ना, बराबर जीरो। तो वर्गमूल 7x वही पास है, वर्गमूल 11 गुणा y, है ना। तो y मतलब जीरो बराबर जीरो, है ना। तो वर्गमूल 7x, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाँ, जीरो हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। तो है ना, ऐसा। तो वर्गमूल 7x धन जीरो बराबर जीरो। तो हमें वर्गमूल 7x बराबर जीरो, मतलब अपना जो x का मान है वह भी हमें जीरो प्राप्त हो रहा है। तो सीधी बात है, यदि हम x को कॉमन लेंगे, है ना, तो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अपने पास? x को यदि हम कॉमन लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब x का मान है वह भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग को यह वीडियो बहुत ही अच्छा और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अतः समीकरण निकाय का हल x बराबर जीरो और y बराबर जीरो है। ठीक है, अतः समीकरण निकाय का जो हल है x बराबर जीरो है और y बराबर जीरो ही है। एक बार और समझा देता हूँ, यहाँ अपने को कटाए तो y कॉमन लिए तो y बराबर जीरो है। उसी मान को समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 में जब हम लोग रखे तो जब ये जीरो आया, इधर जीरो है, तो इसको जब वर्गमूल 7x बराबर जीरो है तो x का मान भी क्या हो जाएगा? जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, यदि हम कॉमन लेंगे तो इस टाइप से अपना y का मान जीरो, ठीक है, और x का मान भी जीरो। ठीक है, यह हमें मान प्राप्त हुआ है। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आप लोग को समझ आएगा। और यह जो सवाल है हम लोग विलोपन विधि से बनाए हैं। ठीक है, कैसे बनाए हैं? विलोपन विधि से। और कहाँ पर क्या कॉमन निकला है, कैसे कटा है, कैसे जीरो है, उसको आप लोग ध्यान से देखिए, बारीकी से देखिए, आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, एक बार में कोई भी चीज़ हम नहीं सीख सकते, बार बार देखने से, अभ्यास करने से या आप लोग का जो सवाल है पूर्ण रूप से, पक्का रूप से, फुल विश्वास के साथ आप लोग से यह जो सवाल है बनेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक जो 4 है वह पूरा 4 सवाल के साथ, चौथा सवाल के साथ कंप्लीट होता हुआ कल हम लोग देखेंगे इबारती प्रश्न। ठीक है।